नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा। दोस्तों, मैं आज आपके सामने फिर से एक नई क्लास लेकर के हाजिर हूँ दोस्तों, जिसमें हमने अभी तक जो फिजियोलॉजी का जो पार्ट चल रहा है दोस्तों, हमारा फिजियोलॉजी की जो क्लासेस चल रही हैं, उसमें जो एंडोक्राइनोलॉजी का जो चैप्टर चल रहा है दोस्तों, एंडोक्राइनोलॉजी के जो क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं वो कवर कर रहे हैं दोस्तों। इससे पहले हमने 120 तक क्वेश्चन किए थे, वो CNS जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके किए हैं दोस्तों। आज जो हम कर रहे हैं वो एंडोक्राइनोलॉजी की सेकंड क्लास कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इससे पहले दोस्तों हमने अराउंड 140 क्वेश्चन तक, 120 से लेकर के 140 क्वेश्चन तक अपन ने कवर किया था, 120 टू 121 टू 140, ठीक है। और 121 से 120 तक अपन ने क्वेश्चन किए थे, वो किए थे CNS के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो नर्वस सिस्टम होता है दोस्तों, उसका किया था फिजियोलॉजी का चैप्टर। आज हम एंडोक्राइनोलॉजी का सेकंड पार्ट चैप्टर जो कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि 141 क्वेश्चन है दोस्तों, इन फॉलोइंग विच इज नॉट डन बाय इंसुलिन, कि इनके अंदर जो कौन सी कंडीशन है वो इंसुलिन के द्वारा उत्पन्न नहीं की जाती, वो ठीक है, नहीं होगी उससे प्रोड्यूस, ठीक है, इंसुलिन के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस ये होता है, लाइपोजेनेसिस भी किया जाता है, ग्लाइकोलाइसिस भी किया जाता है इंसुलिन के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे जो कीटोजेनेसिस की जो कंडीशन होती है, कीटोजेनेसिस होता है क्या है दोस्तों, ये होता है एक मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो जो इसमें जो ब्रेकडाउन होता है लीवर के अंदर, फैटी एसिड्स होते हैं और जो कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, उनके द्वारा उनका जब ब्रेकडाउन होता है तो वहां पे कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन लीवर के द्वारा किया जाता है, उनके ब्रेकडाउन की वजह से, ठीक है। तो ये प्रक्रिया जो है इंसुलिन की वजह से नहीं होती है, यहाँ पे ये पूछना चाह रहा था क्वेश्चन में, ठीक है, कीटोजेनेसिस, ठीक है दोस्तों। इसके आगे हम करेंगे 142 क्वेश्चन। इसकी जो दोस्तों, जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यहाँ पे जब इंसुलिन के बारे में ये पूछा तो यहाँ ग्लाइकोजन सिंथेसिस, लाइपोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ये क्या होता है, ये तीनों टर्म है ना, अपने को पता होनी चाहिए, जब भी हमारा क्वेश्चन सही हो पाएगा, ठीक है। तो हमें इन टर्म का टर्मिनोलॉजी भी पता होनी चाहिए। यहाँ पे तो अपन एक छोटी सी क्लास करते हैं, वहाँ पे पूरा नहीं करवाएंगे इसके बारे में डिस्कशन, लेकिन जो आंसर है उसके बारे में जरूर हम डिस्कशन क्या करेंगे, क्योंकि ये क्यों आंसर रहा है इसका यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ये चीजें, इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर ये करते हैं तो हमें इन टर्म्स का नॉलेज होता है कि ये है क्या, मीन क्या होता है, तो हम कहीं क्वेश्चन किसी भी प्रकार का बने तो वहां हमारे गलत होने के चांसेस कम होते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 क्वेश्चन है दोस्तों, फॉलोइंग विच इज इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। अब इनमें से कौन सा जो कौन से हार्मोन्स होते हैं वो इनहिबिट करते हैं इंसुलिन के सिक्रेशन को, रोकते हैं, इनके उसका जो सिक्रेशन होता है उसको इनहिबिट करते हैं, ठीक है, उसको सिक्रेशन नहीं होने देते हैं उसका। तो वहां पे ये जो नॉरएपिनेफ्रिन, सोमेटोस्टेटिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, ये तीनों जो हार्मोन होते हैं दोस्तों, इसके अलावा एपिनेफ्रिन भी होता है दोस्तों, ये सब मिलकर के इसके सीक्रेशन को, इंसुलिन के सीक्रेशन को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 143, रेनिन सीक्रेशन इज स्टिमुलेटेड बाय ऑल एक्सेप्ट। अब जो रेनिन सीक्रेशन होता है जो किडनी के द्वारा दोस्तों, यहाँ पे जो रेनिन का हार्मोन का सीक्रेशन होता है वो स्टिमुलेट किया जाता है बाय ऑल एक्सेप्ट किस कंडीशन के अलावा, सभी कंडीशंस के अंदर रेनिन का सीक्रेशन होता है। अभी कार्डिक फेलियर होता है उस कंडीशन में भी सीक्रेशन होता है, लो सोडियम इन प्रोक्सिमल ट्यूबुल होता है उसमें भी होता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, इसमें भी रेनिन का सीक्रेशन होता है। केवल जो हाई सोडियम इन प्रोक्सिमल ट्यूबुल होता है दोस्तों, यहाँ पे यह आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लो होता है सोडियम जो होता है प्रोक्सिमल जो ट्यूबुल होती है किडनी की, वहां पे, ठीक है। तो एक बार एक्सप्लेनेशन अपन देख लेते हैं दोस्तों। रेनिन इज सीक्रेटेड बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर जो सेल्स होती है किडनी की, उनके दौरान, ठीक है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स के दौरान, ठीक है। विच सेंस चेंज इन रीनल परफ्यूजन प्रेशर वाया स्ट्रेस रिसेप्टर, ये सेंस करता है स्ट्रेस रिसेप्टर के थ्रू रेनिन के सीक्रेशन को, परफ्यूजन को, ठीक है। इन द वेस्कुलर वाल, ठीक है, मैकुला डेंसा आर ग्रुप ऑफ सेल्स इन द डिस्टल ट्यूबुल डिटेक्ट डिक्रीज इन सोडियम। अब जो सोडियम को डिक्रीज होता है ना, उसको ये डिटेक्ट कर पाती है डिस्टल ट्यूबुल के अंदर, ठीक है, एंड क्लोराइड इन ट्यूबुलर फ्लूइड व्हिच सिग्नल्स द जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स टू सीक्रेट रेनिन। अब ये जो डिस्टल ट्यूबुल होते हैं ना, यहाँ पे प्रोक्सिमल ट्यूबुल नहीं होकर के डिस्टल ट्यूबुल होती, ठीक है। अगर यहाँ पे लो सोडियम जो है, तो यहाँ पे जो डिस्टल ट्यूबुल होती है वो डिटेक्ट कर लेती है लो सोडियम के लेवल को और क्लोराइड के लेवल को। यहाँ पे लो सोडियम जो होता है वो प्रोक्सिमल ट्यूबुल और
लो ही होता है सोडियम इन डिस्टल ट्यूबुल। इन दोनों में अगर यह आंसर यहाँ पे लो होता और यहाँ पे डिस्टल ट्यूबुल होता तो आंसर ये भी कंडीशन होती है, लेकिन यहाँ पे हाई सोडियम दे रखा है प्रोक्सिमल ट्यूबुल के अंदर, यहाँ लो होता है दोस्तों ना प्रोक्सिमल ट्यूबुल के अंदर, इसलिए आंसर यहाँ पे ये वाला होगा। यानी लो लेवल होता है ना सोडियम का, उसको डिटेक्ट कर पाती है वहां पे, तो है ना डिस्टल ट्यूबुल, जिससे कि क्या होता है इसके जो जुक्स्टाग्लोबुलर सेल्स है उनके द्वारा रेनिन का सेक्रेशन बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसके आगे नेक्स्ट करेंगे दोस्तों 144 क्वेश्चन है दोस्तों। 140 कोर्टिसोल सीक्रेशन इज, अभी कोर्टिसोल का जो सीक्रेशन होता है वो क्या करता है, सीक्रेशन इंक्रीज फॉलोइंग इंजरी, जो किसी भी प्रकार की इंजरी होती है दोस्तों वहां पे इसका सीक्रेशन बढ़ जाता है। यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि कोर्टिसोल सीक्रेशन कब बढ़ जाता है, यानी कि क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कोर्टिसोल सीक्रेशन इज इंक्रीज्ड फॉलोइंग इंजरी। ठीक है, तो इंजरी की कंडीशन कोई भी होगी, कहीं बॉडी में इंजरी होती है तो वहां कोर्टिसोल का सीक्रेशन बढ़ जाता है दोस्तों बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये फेवर प्रोटीन सिंथेसिस, एनहेंस इफेक्ट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ये नहीं करती है कंडीशन, ये भी नहीं करती है। और एक ये नेक्स्ट जो कंडीशन है दोस्तों टेंड्स टू लोअर ब्लड प्रेशर, ये भी नहीं करती है। कोर्टिसोल सीक्रेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा फॉलोइंग इंजरी की कंडीशन में ये बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर सेकंड बी होगा दोस्तों। ठीक है, 145 क्वेश्चन है दोस्तों एड्रिनल इंसफिशिएंसी कॉजेज, अगर एड्रिनल की इंसफिशिएंसी होगी ब्लड की तो वहां पे क्या होगा, उसकी वजह से क्या क्या कंडीशन होगी, उसकी वजह से क्या होगा, लो ब्लड प्रेशर प्रोड्यूस होगा बॉडी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लाज्मा सोडियम पोटेशियम राइज होगा ऐसा भी नहीं होगा, इंक्रीज ब्रेकडाउन प्रोटीन ये भी नहीं होगा, ऑल ऑफ दो ये भी, यानी ये कंडीशन नहीं, केवल लो ब्लड प्रेशर होगा यहाँ पे। अगर एड्रिनल ग्लैंड अगर सही से फंक्शन नहीं करेगी, क्योंकि वहां से जो एड्रिनल ग्लैंड होती है दोस्तों, यहाँ किडनी के ऊपर एक छोटी सी ग्लैंड होती है, ठीक है, यहाँ पे इसके द्वारा जो रेनिन हार्मोन होता है वो सिक्रेशन किया जाता है, रेनिन एंजियोटेंसिन, ये जो ब्लड प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करने में काफी अच्छा इसका रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये इसकी जो कार्य करने की क्षमता सही नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है वो लो रहेगा किसी भी व्यक्ति का। ठीक है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है उसको बना के रखने में हेल्प करती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर रहेगा, ये देख लेना दोस्तों आप अच्छे से वो किताब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 146, इन कसिंग सिंड्रोम द फॉलोइंग फीचर्स आर फाउंड एक्सेप्ट। अब जो कसिंग सिंड्रोम होता है दोस्तों इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, एक्सेप्ट किसके, तो यहाँ पे एक्सेप्ट किसके, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो कसिंग सिंड्रोम होता है उसके अंदर मोस्टली महिलाओं में होता है ना, ये हाइपरटेंशन भी प्रोड्यूस करता है, नॉट हाइपोटेंशन, ये हाइपरटेंशन प्रोड्यूस करता है बॉडी में। ठीक है, इसकी वजह से, तो यहाँ पे हाइपोटेंशन है इसलिए यहाँ आंसर ये करना पड़ेगा। अगर हाइपरटेंशन होता तो दोस्तों ये भी कंडीशन इसके द्वारा कसिंग सिंड्रोम में प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ रैपिडली इंक्रीज इन एडिपोसिटी, यहाँ मोटापा बढ़ता है दोस्तों, ओबेसिटी बढ़ती है इसमें, है ना, पॉलीसाइथीमिया होता है, इंपोर्टेंस विद एट्रोपी ऑफ टेस्टिस, ये भी प्रोड्यूस होती है। और यहाँ अगर हाइपरटेंशन होता तो ये भी कंडीशन मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों हाइपोटेंशन है इसलिए आंसर यहाँ पे ये करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 147, कसिंग सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अभी कसिंग सिंड्रोम है वो कैरेक्टराइज्ड किस किस कंडीशन से है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, ये इओसिनोफिलिया होगा, हाइपरकैलेमिया होगा, यहाँ पे हाइपरकैलेमिया नहीं होगा, हाइपोकैलेमिया होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आंसर गलत है, ये कंडीशन कोई भी कंडीशन नहीं मिलती है। और ये केवल एक होता है पुअर वुंड हीलिंग, जो वुंड हीलिंग होगी, कोई भी घाव होगा उसका जो हीलिंग होगी वो पुअर होगी इस कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ आंसर ये करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 148, हार्मोन सीक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला, जो एड्रिनल मेडुला होती है दोस्तों उसके द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट किया जाता है। अब ये कौन सा होता है, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और एपिने, है ना, तो नॉर एपिनेफ्रिन जो हार्मोन होता है वो इसके द्वारा सीक्रेट किया। इसमें क्या होता है, एड्रिनल जो मेडुला होता है प्राइमरी सीक्रेट द कैटेकोलामाइन्स, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। अब ये एड्रिनल और नॉर एड्रिनल दोनों हार्मोन का सीक्रेशन यहाँ से किया जाता है। ठीक है, इसको फियर और फ्लाइट जो रेस्पॉन्स होता है ना बॉडी का, वो भी इसकी वजह से आता है, एड्रिनल और नॉर एड्रिनल की वजह से। ठीक है, तो ये अगर यहाँ फियर एंड फ्लाइट वाला रेस्पॉन्स आ जाए तो ये किसकी वजह से होता है, तो ये जो दो हार्मोन है एड्रिनल और नॉर एड्रिनल, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया काफी टाइम, फियर और फ्लाइट हार्मोन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको समझ लेना कि जो यहाँ अगर एपिनेफ्रिन होता तो वो भी आंसर होता, केवल यहाँ नॉर एपिनेफ्रिन दे रखा है इसलिए हाँ केवल आंसर नॉर एपिनेफ्रिन ही होगा। ठीक है, विच आर क्रूशियल फॉर बॉडी फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस बाय इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा एंड एनर्जी अवेलेबिलिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, ये तीनों कंडीशंस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 149,
ACTH लेवल इज हाईएस्ट ड्यूरिंग। अब ये ACTH को तो एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक जो हार्मोन होता है इसका लेवल है किस समय पे बढ़ जाता है, वो जो अर्ली मॉर्निंग होती है दोस्तों वहां पे इसका हार्मोन का सिक्रेशन ACTH का बढ़ जाता है बॉडी में, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन है दोस्तों। 150 एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट। अब ये एल्डोस्टेरोन जो रिसेप्टर वो कहाँ कहाँ बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, किसके अलावा, यहाँ लीवर के अलावा सभी जगह पे ये एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब ये एल्डोस्टेरोन होते क्या है, ठीक है, यहाँ लीवर आंसर होगा दोस्तों। एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर आर आल्सो नोन एज मिनरलोकोर्टिकोइड रिसेप्टर, है ना, ये मिनरलोकोर्ट MNS जो होता है, ठीक है, मिनरलोकोर्टिकोइड रिसेप्टर के नाम से भी प्रेजेंट होते हैं इन किडनी प्रिंसिपल सेल्स, स्पेशली द कोर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट कोलन। ये एक तो कोर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट होती है उनमें कोलन, एपिथेलिया, स्वीटलिन, सलाइवरी ग्लैंड एंड कार्डियोवैस्कुलर टिश्यू इंक्लूडिंग द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, इनमें भी ये प्रेजेंट होता है। दे आर आल्सो फाउंड इन नॉन एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स और नॉन एपिथेलियल सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लीवर के अलावा ये मोस्टली सब जगह पे प्रेजेंट होते हैं। इन सब जगह नहीं, इन जगह जो ये कंडीशन अपने ये जगह बता रखी है। ठीक है, और यहाँ पे डिस्टल नेफ्रॉन में ये जो कलेक्टिंग डक्ट बता रखा है ये कोलन आएगा, हिपोकैम्पस में भी ये प्रेजेंट होते हैं तो ना, लीवर के अलावा, लीवर में इनका प्रेजेंस नहीं होती है एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स की। ठीक है, नेक्स्ट 151 क्वेश्चन है दोस्तों। एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन रिजल्ट इन। अब ये अगर एक्सेसिव प्रोडक्शन हुआ एल्डोस्टेरोन हार्मोन का तो उसकी वजह से क्या कंडीशन पैदा होगी शरीर में, वो होगा डिप्रेस्ड प्लाज्मा रेनिन। जो रेनिन हार्मोन है इसके ये नेगेटिव फीडबैक के थ्रू जो नेगेटिव फीडबैक जाएगा तो इसका सिक्रेशन एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा कम कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन नोन एज प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म और कॉन्स डिजीज, ये कॉन्स डिजीज के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों ना, ये भी देख लेना। रिजल्टिंग इन हाई ब्लड प्रेशर, इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होगा, तो यहाँ पे हाइपरटेंशन ड्यू टू सोडियम वाटर रिटेंशन, लो पोटेशियम लेवल। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ हाइपोटेंशन दे रखा था दोस्तों, इसलिए आंसर ये नहीं हो सकता था। ठीक है, यहाँ हाइपरटेंशन होता तो आंसर हो सकता था। ठीक है, यहाँ हाइपोटेंशन था। ठीक है, और एक लो पोटेशियम लेवल, तो यहाँ पोटेशियम रिटेंशन, यहाँ रिटेंशन दे रखा है। ठीक है, हाइपोकैलेमिया प्रोड्यूस फ्रॉम इंक्रीज एजिटेशन एंड मसल्स वीकनेस एंड क्रैम्प्स कॉज्ड बाय लो पोटेशियम, ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्रेस्ड प्लाज्मा रेनिन लेवल होगा, जो प्लाज्मा रेनिन का सिक्रेशन होगा वो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू घट जाएगा इसका ना, ये सप्रेस करता है रेनिन के सिक्रेशन बाय द इंक्रीज इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम ऑफ। दोस्तों हाई एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सप्रेस करता है रेनिन को बाय द इंक्रीज इंट्रावेस्कुलर जो वॉल्यूम होता है उसको बढ़ने की वजह से ये सप्रेस होता है, बिकॉज किडनी टू रिटेन मोर सोडियम एंड वाटर देन नॉर्मल एलिवेट, है ना, मोर वाटर और इनको सोडियम को रिटेन करता है नॉर्मल से ज्यादा, इससे क्या ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और थ्रू द नेगेटिव फीडबैक सिग्नल्स के थ्रू ये सप्रेस करेगा रिलीज ऑफ रेनिन का। तो हाइपर जो एल्डोस्टेरोनिज्म होता है इसकी वजह से हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया और हाइपरटेंशन, ये तीनों कंडीशन से मिलती है। ठीक है, हाइपोकैलेमिया, हाइपरनेट्रिया में भी याद रखना दोस्तों ना, ये भी टर्म है दोस्तों। यहाँ हाइपोकैलेमिया तो लिख रखा है अपन ने, यहाँ हाइपोकैलेमिया तो आप नीचे पढ़ रहे होंगे, ये रहा यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, हाइपोकैलेमिया। एक हाइपरनेट्रीमिया भी होता है, हाइपरनेट्रीमिया। ठीक है, एक हाइपोकैलेमिया और एक हाइपरटेंशन ये ऊपर दे ही रखा है दोस्तों ना, ये कंडीशंस पैदा होती है अगर ये इसका एक्सेसिव सिक्रेशन होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 152। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इज फ्रॉम। अब ये कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है तो वो कहाँ होता है, किस पार्ट में बॉडी के कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है, वो होता है दोस्तों प्रोक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। प्रोक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन उसके द्वारा इसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है। इसमें कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम गट इज एनहांस्ड बाय। अब इसका जो इंक्रीज किसके द्वारा किया जाता है, इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है 1 और 25 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकोल्सिफेरॉल। ये भी याद कर लेना दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बढ़ता है कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कौन बढ़ा देता है, तो 1 एंड 25 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकोल्सिफेरॉल। ठीक है, लंग्स, लीवर, किडनी, लंग्स, लीवर, स्किन एंड किडनी इज इन्वॉल्व इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। अब ये कौन कौन से अंग इसमें सम्मिलित होते हैं, तो यहाँ पे जो अंग है ना इसके जो एब्जॉर्प्शन में वो लंग्स, किडनी, स्किन और किडनी इन्वॉल्व होते हैं। तो कहीं कई बार क्वेश्चन आ जाए कि कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में कौन कौन से ऑर्गन्स है वो भाग लेते हैं, तो ये याद रखना, लंग्स, लिवर और किडनी एंड स्किन, ये याद रखना दोस्तों। यहाँ ऐसे क्वेश्चन भी बना करते हैं, इसलिए अपन को एक्सप्लेनेशन में चाहते हैं कि जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो चीज भी अपन कवर करते हैं।
ठीक है दोस्तों, 153 क्वेश्चन है दोस्तों, 153। ओस्टियोमलेशिया इज एसोसिएटेड, अब ओस्टियोमलेशिया जो कंडीशन होती है वो किससे एसोसिएटेड होते हैं? इन इंक्रीज इन ओस्टियोइड मैच्योरेशन टाइम, इसके द्वारा एसोसिएटेड होती है। ओस्टियोइड जो मैच्योरेशन टाइम है तो वो बढ़ जाता है इसमें। ठीक है, ये आंसर होगा दोस्तों ना, देख लेना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है 154। ओस्टियोक्लास्ट आर इनहिबिटेड बाय, जो ओस्टियोक्लास्ट जो होता है, जो नई नई सेल्स बनती है बॉडी के अंदर, है ना, वो जो ओस्टियोक्लास्ट है ना, वो किसके द्वारा इनहिबिट किया जाता है? उनका वो कैल्सिटोनिन जो हार्मोन होता है उसके द्वारा इसको इनहिबिट किया जाता है, इसके सेल्स को बनने को, जो नई नई जो सेल्स बनती है बोन्स में, उसके फॉर्मेशन को कैल्सिटोनिन हार्मोन के द्वारा इनहिबिट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 155। हाइपोकैल्सीमिया ड्यू टू कैल्सिटोनिन इज बाई, अब ये हाइपोकैल्सीमिया ड्यू टू कैल्सिटोनिन इज बाई, अब ये कैल्सिटोनिन की वजह से हाइपोकैल्सीमिया कैसे होता है? तो ये होता है डिक्रीज बोन रिजॉर्प्शन, ये बोन जो रिजॉर्प्शन, बोन जो रिजॉर्ब उसको एब्जॉर्ब करती है कैल्शियम को, उसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, ये डिक्रीज कर देता है, उसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन प्रोड्यूस होती है। अब ये कैल्सिटोनिन क्या करता है? इसके एब्जॉर्प्शन को बोन्स के अंदर डिक्रीज कर देता है कैल्शियम के को, इसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन प्रोड्यूस होती है बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन, नेक्स्ट 156। हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है उसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं दोस्तों, ये यहाँ पूछा गया। तो एंटीरियर जो पिट्यूटरी है उसके अंदर 6 हार्मोन होते हैं, उनको सीक्रेशन किया जाता है। उन 6 हार्मोन में एक तो ग्रोथ हार्मोन होता है, जो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में दे रखा है दोस्तों, देख रहे हैं एक बार आप, ये ग्रोथ हार्मोन भी है। एक प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन भी दे रखा है दोस्तों, ये भी सीक्रेशन होगा। एक होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच, टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको लिख लेना आप ना। एक होता है एसीटीएच, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक जो हार्मोन होता है, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक, एसीटीएच को बोलते हैं एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ये भी देख लेना। एक होता है फोलिकुल एफएसएच, टीएसएच, एफएसएच फोलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक होता है लुटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच। ये जो 6 हार्मोन होते हैं इसके द्वारा सीक्रेशन किया जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के दौरान। ठीक है, तो अपने को पता होना चाहिए कि कौन से 6 हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सीक्रेशन किया जाता है। ठीक है, अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी की तरह कौन सी की जाती है वो भी आगे पढ़ेंगे, इसमें क्वेश्चन आएंगे दोस्तों अपने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157 क्वेश्चन है दोस्तों, साइट ऑफ एडीएच सीक्रेशन। अब ये एडीएच जो हार्मोन होता है उसकी सीक्रेशन की साइट कौन सी है? वो होता है कलेक्टिंग जो ट्यूब्यूल्स है दोस्तों, वहां से। ठीक है, कलेक्टिंग जो ट्यूब्यूल्स होती है किडनी के अंदर, उनके वहां से ये सीक्रेशन होता है हार्मोन एडीएच का। ठीक है, अब ये एक एक्सप्लेन, हाइपर ओस्मोलिटी, हाइपर जो ओस्मोलिटी इज स्टिमुलेटेड एडीएच एन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सीक्रेशन, जो एडीएच का सीक्रेशन है उस कंडीशन को हाइपर जो ओस्मोलिटी, वो कंडीशन प्रोड्यूस होती है बॉडी में, तब ये सीक्रेशन बढ़ जाता है, ये स्टिमुलेट करती है हाइपर ओस्मोलिटी की कंडीशन। ठीक है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के सीक्रेशन को। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि इसकी कंडीशन को, कौन सी कंडीशन है वो इसके हार्मोन को, सीक्रेशन को स्टिमुलेट करती है। ठीक है, और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो होती है वहां पे किडनी के अंदर, ये याद रखना दोस्तों, क्योंकि ये सभी पार्ट किडनी के हैं यहाँ पे, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, वासा रेक्टा एंड लोब ऑफ वेन, ये सभी किडनी के पार्ट हैं। यहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स याद रखना आपको, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स से वहां पे इस एडीएच जो इसका सीक्रेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 158, विच ऑफ टू रिगार्डिंग ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, या ऑक्सीटोसिन को आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन से क्वेश्चन बना ही करता है मोस्टली, है ना। अब ये ऑक्सीटोसिन जो इसके लिए ट्रू क्या है, इंक्रीज बाय स्ट्रेस, स्ट्रेस से इंक्रीज होता है, सीक्रेशन बाय पेरावेंट्रिकुलर टिश्यू, इफेक्टिव इन मेल्स, इंपॉर्टेंस फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी। अभी ऑक्सीटोसिन होता है दोस्तों, ये मुख्य रूप से इंपॉर्टेंस किसके लिए होता है? जो अपनी प्रेगनेंसी होती है उसको मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है यार, तो यहाँ पे आंसर ये होगा। अब ये अदर जो क्या क्या कंडीशन उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल होता है आपको, एक तो मिल्क इजेक्शन, जो महिलाओं में जो दूध सीक्रेशन होता है, मिल्क का सीक्रेशन होता है महिलाओं में, उसके अंदर हेल्प करता है। एक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स, अब यूट्राइन मसल्स से कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करता है। एक मायो एपिथेलियल सेल्स के कॉन्ट्रेक्शन में महत्व होता है इसका, ना। तो ये भी याद रखना है आपको, यानी ऑक्सीटोसिन किस किस चीज कंडीशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये तीनों कंडीशन याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में और पूछा जाता है, अलग अलग क्वेश्चन बना के पूछेगा तो और कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन क्या
यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूट्राइन मसल का कॉन्ट्रैक्शन किस हार्मोन की वजह से होता है, तो वहाँ पे ऑक्सीटोसिन से आंसर करना पड़ेगा। मिल्क इंजेक्शन किस हार्मोन की वजह से होता है, तो वो भी आंसर करना पड़ेगा ऑक्सीटोसिन। ये लास्ट 160 क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसी प्रकार का है। ठीक है दोस्तों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 159। ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रीशन, ग्रोथ हार्मोन जीएच इज सिक्रीशन इज। अब ये सिक्रीशन कब बढ़ जाता है, इसका सिक्रीशन ग्रोथ है ना, जीएच का, ग्रोथ हार्मोन का, तो ये होता है अगर इंक्रीज ऑन प्रोलॉन्ग फास्टिंग, अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक फास्टिंग करता है यानी भूखा रहता है, तो वहां पे इसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर सी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 160। इस क्वेश्चन में पूछा कि हार्मोन विच इनिशिएट मिल्क इंजेक्शन। अब कौन सा हार्मोन है जो मिल्क इंजेक्शन को बढ़ाता है, तो वो हार्मोन कौन सा है दोस्तों, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये अपने 158 क्वेश्चन था, उसी प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो ये यहाँ पे 160 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। आज भी 20 क्वेश्चन लिया आपने, बहुत लंबा नहीं, 20 to 21 मिनट का ये वीडियो है अपना, बहुत लंबा नहीं है, छोटा ही है। नेक्स्ट जब एग्जाम्स होंगे आपके, बहुत जब नियर आएंगे, वैसे वैसे हम इनके जो टाइम है इसको बढ़ा देंगे दोस्तों, लेकिन अभी थोड़ा एग्जाम्स लेट है, तो आपको भी दिक्कत नहीं है पढ़ने में और हमें भी आसानी रहती है शॉर्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, मैं यहीं अपनी क्लास खत्म करूंगा। अगर कोई व्यक्ति नया, कोई भी व्यक्ति आता है हमारे चैनल पे, तो मैं उससे पुनः एक ही बात कहूँगा, आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नए नए वीडियो मिल सकेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, मैं अपनी क्लास खत्म कर, धन्यवाद।